अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे जीवन में जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन हूँ। और जब तक हम यीशु मसीह के संग अकेले में, उसके संग एकांत में नहीं रहेंगे तो यीशु मसीह कहाँ से होगा हमारी लाइफ में। इस मसीह जीवन को जीने का एक ही तरीका है, मसीह जीवन में जीने का और उसमें सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। जब हम अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस समय हमें सामर्थ्य देता है इस संसार की चुनौतियों से लड़ने में, इस शरीर की चुनौतियों से लड़ने में, इस शैतान जो भी टेम्पटेशन, जो भी परेशानियां लाता है उससे लड़ने में। प्रार्थना ही है जो हमें उस पत्थर के ऊपर खड़ा करके रखता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चट्टान हूं, और जो चट्टान में खड़ा नहीं रहेगा वो बालू पे खड़ा रहेगा, वो रेत पे खड़ा रहेगा, और जब तूफान आएगा, जब आंधियां चलेगी तो उसका घर क्या हो जाएगा। तो हमें अपना घर, ये घर जीवन, देह, प्राण, आत्मा, शरीर उस पत्थर पर, उस मजबूत चट्टान पर खड़ा करना ही होगा, वरना कोई और चांस और कोई और मौका नहीं मिलने का हमें। जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमने इस दुनिया में क्या किया, क्या कुछ मैटर नहीं पड़ेगा। किसी ने कितनी मिनिस्ट्री की है, किसी ने कितने जान बचाई है, कितने चमत्कार किए हैं, कुछ मैटर नहीं रखेंगे वो। पर एक चीज है जो मैटर करेगी, वो ये है कि हमने इस संसार में रहते रहते परमेश्वर से कितना प्यार किया, हम उसके संग कितना रहे, हम उसके संग कितना चले। बाइबल तो कहती है वो हमारे संग चलता है, पर क्या हम उसके संग चलते हैं रोज? उसके संग चलना क्या है? उसके संग चलने का मतलब यह है कि जब मैं और वो, आप और वो उसके संग अकेले में उससे लौ लगाकर प्रार्थना करें, उसका दिल ढूंढें, उसके दिल की गहरी बातों को खोजें, उसके चेहरे को खोजें, तो परमेश्वर अपने गहरे गहरे रेवलेशंस, अपना आत्मा, अपनी सामर्थ, अपनी प्रेजेंस हम पे उंडेल देगा। मुझे इसलिए नहीं जीना कि मैं कोई मिनिस्ट्री करूं या कोई बड़ा काम करूं या पैसे कमाऊं। हमें ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ बड़ा करना है इस दुनिया में। पहला और आखिरी मोटिव सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें यीशु मसीह के संग रहना है। बाइबल की पहली आज्ञा ही यही है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, मन, बुद्धि, सामर्थ्य से प्यार करो। कोई कैसे दूसरे व्यक्ति से प्यार कर सकता है जब तक वो उसके संग है ही नहीं समय में। सपोज करो किसी की शादी हो गई, ठीक है, और वो अपनी पत्नी के संग या अपने पति के संग टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं पूरे दिन में, तो क्या आपको लगता है शादी चल पाएगी? 1 साल में डिवोर्स, मार पिटाई अलग। उसी प्रकार ये जिंदगी भी ऐसी है। ये जिंदगी नहीं चल सकती तब तक जब तक हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध ही हमको उसके प्यार से लपेटे में रखता है। जब हम अपने आप को यीशु मसीह, इस बात को प्लीज समझो, जब हम सच में हम उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं ना, पूरे दिल खोल के अपना देह समर्पित, और कहें कि अब मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा है, ले ले, और ये सब तेरी महिमा के लिए है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। आज रात ट्राई करो, परमेश्वर के संग बात करो, वो आपको देखता है स्वर्ग से क्या वो आपके संग रहता है, पर वो देखता है अरे मेरे संग टाइम नहीं बिता रहा, इसके पास तो मोबाइल चलाने का बहुत टाइम है, और ये मेरे लिए भी है। परमेश्वर हमें देख के क्या बोलता होगा?
इसके पास स्कूल जाने का टाइम है, इसके पास बाजार जाने का टाइम है, इसके पास मोबाइल चलाने का टाइम है, इसके पास दुनिया के सारे टाइम है, पर मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। वाह। तुम इन पुरानी चीजों से बाहर आए और उस पुराने अपने मनुष्य तत्व को निकाल फेंकें तो अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग एक संबंध में रहें। सिर्फ हर संडे चर्च आके गाना गा के हम नहीं बच सकते। अगर हम हर संडे चर्च आते, क्वायर में है, यूथ टीम में है, इस टीम में, उस टीम में है, और सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो नहीं। सिर्फ संबंध ही हमें उसके संग जोड़ सकता है, चर्च नहीं जोड़ सकता। आपके पास्टर ने आपको नहीं बचाया, आपके चर्च ने आपको नहीं बचाया, सिर्फ यीशु मसीह ने आपको बचाया है। क्यों ना हम आज से वापस यीशु मसीह के संग बैठना स्टार्ट करें, उसके दिल का हाल जाने, उसके चेहरे को ढूंढे कि क्या है उसकी इच्छा मेरे लिए, आगे क्या रखा है तूने मेरे लिए, क्या करना है मुझे आगे, कैसे चलूं मैं आगे। दिन भर का, अपने पूरे दिल भर का, दिन और दिल दोनों का बोझ मैं किसको दूं? सिर्फ वही तो है। पहला पत्रस 5 में क्या लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम पे कोई टेंशन रहती दिन भर की, हमें उस टेंशन को पालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी टेंशन संभालने वाला कौन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? कल की चिंता मत करो, हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा फोन नहीं देगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा खाना नहीं देगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे दोस्त नहीं देंगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी जगहें नहीं देंगी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो दुनिया नहीं देता। यूहन्ना में लिखा है ना, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, मैं तुम्हें वो आराम दूंगा, मैं तुम्हें वो सुख चैन दूंगा। तो हम क्यों उसके पास नहीं जाते? वो चाहता है कि हम उसके संग एक संबंध में रहे, उसके संग प्यार में रहे, और सिर्फ रहे नहीं, प्यार में चले भी। कितने लोग हैं जो उसके संग चलते हैं, रोज उसकी आवाज को सुनते हैं। क्यों ना हम स्टार्ट कर दें वापस से। आप यूथ इस संसार के लिए नहीं बनाए गए, रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बनाए गए, संसारिक चीजों के लिए, शैतान की चीजों के लिए नहीं बनाए गए, रिश्तेदारों के लिए नहीं बनाए गए। आप सिर्फ यीशु मसीह के दिल की चीजों को ढूंढने के लिए और उसको पूरा करने के लिए बनाए गए हो। पिता की इच्छा क्या है? हमें वो पूरा करना है, ना कि हमें अपने दोस्त को खुश करना है, ना कि हमें संसार की चीजों में चलना है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं हो, तुम खरीदे गए हो। वो चाहता है कि हम उसके आत्मा के संग उसके दिल को ढूंढे। हमने आज सुबह भी गाना गाया था, मुझे ले चल उसके चरणों में। अभी भी गाया, ले चल मुझे। कहां ले चल? चर्च लाया और मुझे वापस ले चल, इतना ही? ये इतना नहीं है। वो चाहता है हम उसके पास आए, उसके सिंहासन के पास ना सिर्फ आए बल्कि रहें। ये है पिता की इच्छा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता की इच्छा है कि तुम फल लाओ, फल लाओ। कहां हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं? ज्यादा टाइम, हमारा टाइम कहां जाता है? गाना तो गा दिया हमने, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, मैं भाग आऊंगा। चर्च के बाद हम भाग जाते हैं अपने अपने कमरों में। हम ढूंढे अकेले कमरों में उसको। जब हम अकेले रहे तो तब भागे उसके पीछे। हम साथ में मिलकर गाना गा रहे, बहुत अच्छी बात है, उसको महिमा मिल रही है, इससे वो बहुत खुश है। स्वर्ग यहाँ पर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं हूं वहां पे। वो है यहाँ पे। पर हम अकेले में उसे ढूंढे, उसके पीछे दौड़े, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने। ये वो चाहता है।
जितना हम इस दुनिया में प्रार्थना कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे, क्योंकि जब हम इस दुनिया को पार कर जाएंगे, उस जगह पे खड़े होंगे, तब मैटर नहीं करेगा कि हमने क्या किया। आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आशीषित है, आज का दिन आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। तो आज ही प्रभु को ढूंढे हम। क्यों ना हम एक प्रार्थना करें, हम वापस अपने जिंदगी को यीशु मसीह के चरणों पर रख दे कि यीशु, इसको तू ले ले। मैं जिंदगी से अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं जिंदगी से तेरी महिमा चाहता हूं। हमारी जिंदगी एक जीवित उपहार की तरह, सैक्रिफाइस की तरह, एक भेंट की तरह उसके कदमों में पड़ी रहे, उस स्त्री की तरह जिसने अपना इत्र उंडेल दिया था। ये है असली जिंदगी जीना, इस संसार के काम करना नहीं। हम सब खड़े हो सकते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम एक मन होकर अपनी गलतियां माने और अपने आप को उसके संग बांध दें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्यार के लिए कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तू हमें गुनाहों में, हमें अंधेरे में, हमें नरक की तरफ जाते नहीं देख सका। हम तेरे प्यार के लिए धन्यवाद ही दें यीशु कि तूने हम जैसों के लिए अपने हाथों में कीले खाई, कोड़े खाए, उस सलीब की मौत मर गया। यीशु, गालियां खाई तूने, मुक्के खाए, थूक मारा परमेश्वर तेरे को लोगों ने। प्रभु हम धन्यवाद करते यीशु मसीह तेरे बलिदान के लिए। यीशु मसीह अपने लहू से आज फिर हम सबको शुद्ध कर दे। अपने पवित्र लहू से हमारी बुद्धि को, हमारी देह, हमारे प्राण, हमारे थॉट्स और विचारों को शुद्ध कर कि परमेश्वर हम तेरे सामने ब्लेमलेस और पवित्र पाए जाएं। हाँ प्रभु, हम मानते हैं कि हम बहुत गलतियां करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि परमेश्वर हम हर 10 मिनट में गलतियां करते हैं, पर प्लीज हमें वो अनुग्रह दे। हमें अनुग्रह दे कि हम इस शरीर को जीत सके, हमें अनुग्रह दे कि हम इस संसार को जीत सके, हमें अनुग्रह दे कि हम इस शैतान को जीत सके। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है। हम निर्बल हैं प्रभु, हम निर्बल हैं। हम अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी सामर्थ्य से भर। प्रभु हम कमजोर लोग हैं। अगर हम सामर्थ्य होते तो हमें तेरी जरूरत ही नहीं होती, पर हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं यीशु, हमें सच में तेरी जरूरत है। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भरो, और हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा आप यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के नीचे लेके आओ, और हम सबका दिल एक साथ में भी और अकेले में भी परमेश्वर के संग लौ में हो, परमेश्वर से जुड़ा हुआ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा वचन कहता है कि हमें प्रार्थना नहीं करना आता, बल्कि तू हमें आहें भर भर के दिखाता और सिखाता है कि क्या प्रार्थना करनी है। हमें ले जा जहां तू है यीशु। हमारी बहुत कमियां हैं, पर हम तुझे देखना चाहते हैं अपने मन की आंखों से। हम देखना चाहते हैं कि तू कितना ग्लोरियस और कितना महिमावान है। हम देखना चाहते हैं हर वक्त, हम देखना चाहते हैं कि तू कितना सामर्थी है। हम देखना चाहते हैं यीशु, हमारे मन की आंखों को खोल पवित्र आत्मा, कि हम तेरी महिमा को देख सके और तेरे संग रह सके। प्रभु हमारे दिल को उस तरह से बना कि ये दिल, ये शरीर, ये प्राण किसी भी चीज में संतुष्ट ना हो, सिर्फ यीशु मसीह तेरे संग हो। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा किसी भी चीज से संतुष्ट ना हो, बल्कि सिर्फ तेरे प्यार से हो, क्योंकि तेरा प्यार ही है जो मैं स्वर्ग की ओर खींच लाया, और तेरा प्यार ही है जो तुझे स्वर्ग से नीचे धरती पर खींच लाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम इस पूरी सर्विस के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति के संग होना पवित्र आत्मा, और हर एक व्यक्ति को अकेले और सबके संग बढ़ाना। सबको जो भी नीड्स होगी परमेश्वर, उन सब नीड्स को परमेश्वर मिलाना, और अपनी महिमा के लिए हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना। हम अपने आप को समर्पित करते हैं
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं।